हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आज की वीडियो में सीखने वाले कैंडल स्टिक पैटर्न का फुल कोर्स। काफ़ी लोगों ने आपको बताया होगा, यूट्यूब पे कई जगह बताया होगा, लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा। ये कोर्स देखने के बाद आपको किसी का कोर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कोर्स में हम सीखेंगे व्हाट इज कैंडल स्टिक पैटर्न, हाउ टू यूज कैंडल स्टिक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक, हाउ टू रीड कैंडल स्टिक। ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कैंडल स्टिक होती क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो ये बड़ी बड़ी सी बॉक्स टाइप में है, जो ग्रीन है, रेड है, इसको हम कैंडल कहते हैं। जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल होती है, ये हमारी होती है बुलिश कैंडल। यानी कि मार्केट जब हमारी अप जाती है तो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, मार्केट यानी कि बुलिश है। और जब हमारी रेड कलर की कैंडल बनती है तो मार्केट बियरिश है, यानी कि मार्केट हमारी डाउन आएगी। आपको सेल करना है, यानी कि रेड मतलब आपका सेल हो रहा है, बियरिश मतलब बायर्स जो है काफी ज्यादा बाय कर रहे हैं, इसलिए मार्केट हमारी अप जा रही है। इसे हम कैंडलस्टिक कहते हैं। ये कैंडलस्टिक फॉर्म में आप देख सकते हो, आप किसी भी फॉर्म में देख सकते हो, लेकिन कैंडलस्टिक फॉर्म में आप अच्छे से कर सकते हो और आपको समझ काफी इजीली आ जाता है। आपको ये तो समझ आ गया कैंडलस्टिक होता क्या है। अब चलते हैं अपने वापस से कोर्स की तरफ। हम इसमें सीखने वाले हैं काफी कुछ चीजें। व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, पहले ये जान लेते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है रिवर्सल कैंडलस्टिक, सेकंड होता है हमारा कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न, थर्ड होता है हमारा न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हमारे तीन तरह के कैंडलस्टिक होते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे तीन तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। फर्स्ट रिवर्सल, दूसरा कंटिन्यूएशन, तीसरा न्यूट्रल। रिवर्सल यानी कि मार्केट हमारी अप गई है, फिर वापस से हमारी नीचे आ जा रही है, तो हमारा रिवर्सल कैंडलस्टिक हो गया। कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक मतलब क्या होता है वो आपको पढ़ के समझ आ रहा हो। कंटिन्यूएशन यानी कि कोई कैंडलस्टिक सेम फॉर्म सेम चल रही है और फिर वापस से नीचे आई और सेम उसी तरीके से हमारी चलने लगी कैंडलस्टिक। और न्यूट्रल मतलब यानी कि ना मार्केट ऊपर गई ना नीचे गई, एक ही जगह पर रुक गई, ना आपका प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ये हमारे तीन टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे कितने टाइप के हमारे कैंडल्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट होता है बुलिश। यहाँ आप चेक कर सकते हो, बुलिश यानी कि मार्केट अगर आपकी बुलिश है तो आपको यहाँ पे बाय करना है। मार्केट आपकी ऊपर जा सकती है, आपको बाय करके भी कमा सकते हो और आप सेल करके भी कमा सकते हो। बुल मतलब बाय करना, मार्केट अप जाएगी। बियर मतलब सेल करना, मार्केट आपकी नीचे जाएगी। आप बुल से भी कमा सकते हो और सेल करके भी कमा सकते हो, बाय करके भी कमा सकते हो और सेल करके भी कमा सकते हो। दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके से कमा सकते हो, बस आपको समझने की देरी है। और अब बात कर लेते हैं कि हमारा कैंडलस्टिक ये इसमें किस तरीके से होता है। अब जैसे यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल है और हमारा यहाँ पे रेड कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल है, ये हमारी होगी बॉडी, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी हो गई। और जो ये निकला हुआ लाइन सी, ये हमारा, इसको कहते हैं हम विक, इसको हम कहते हैं विक। आप इस चीज को ध्यान रखना, ये जो लाइन सी है इसको हम कहते हैं विक। यहाँ पे जो हमारा टॉप होता है इसका, ग्रीन कैंडल का जो हमारा टॉप होता है, ये हमारा ग्रीन कैंडल का हाई हो जाता है। और यहाँ पे जो उसका नीचे होता है, ये हमारा ग्रीन कैंडल का लो हो जाता है। यहाँ से मार्केट ओपन होती है और यहाँ पे जाके क्लोज हो जाती है ग्रीन कैंडल में। ये मैं आपको ग्रीन कैंडल का बता रहा हूँ। और ये हमारी रियल बॉडी होती है, आपको मैंने स्पेशली बता रखा है अच्छी तरीके से। अब रेड कैंडल का बता देता हूँ। रेड कैंडल में हमारा काफी उल्टा होता है। यहाँ पे हमारा हाई तो सेम होता है और लो भी हमारा सेम होता है, जैसे ग्रीन कैंडल में होता है, रेड कैंडल में हमारा सेम होता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट हमारी क्लोज होती है, तो यहाँ पे रेड कैंडल में हमारी मार्केट ओपन होती है। और यहाँ पे हमारी मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे हमारी क्लोज हो जाती है, यानी कि अपोजिट हो जाता है। मार्केट हमारी यहाँ पे बुलिश थी, बाय हुआ, और यहाँ पे हमारा सेल हो गया, बेरिश हो गया, तो ये मार्केट उल्टा हो जाता है। मार्केट अप गया, फिर मार्केट डाउन आया। तो इस चीज से हमें पता लगा लेना कि आपकी मार्केट क्या है, मार्केट आपकी बुलिश है या फिर बियरिश है। आपकी अगर मार्केट बुलिश है तो आपको आपका नीचे से ओपन होगा, लास्ट में जाके आपका क्लोज हो, जहां पे कैंडल बन जाएगी वहां पे क्लोज हो जाएगा, बॉडी आपकी प्रॉपर बन जाएगी, वो क्लोज हो जाएगा। मार्केट आपके बेरिश है तो जहां से मार्केट नीचे आ रही है वो आपका ओपन हो जाएगा, और जहां पे आपकी बन जा रही है वो आपका क्लोज हो जाएगा। बॉडी तो आपको बता दिया मैंने, कैंडल भी बता दिया आपको, बाय भी बता दिया, सेल भी बता दिया, बुलिश कैंडल स्टिक क्या होता है, बेरिश कैंडल स्टिक क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे की तरफ। इस कोर्स को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तो हो सके अब तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। अब हमारा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा कैंडल है,
अब रिवर्सल कैंडलस्टिक हमारा क्या होता है, मैंने आपको ऊपर दिखाया भी है, यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ। हमारे टाइप्स, यानी टाइप्स दिखाया है, इसमें हमारा रिवर्सल कैंडलस्टिक होता है, कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक होता है, और हमारा तीसरा न्यूट्रल कैंडलस्टिक होता है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा रिवर्सल कैंडलस्टिक हमारा क्या होता है। रिवर्सल कैंडलस्टिक यानी कि देखो, हमारे यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही है काफी देर से, मतलब यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी डाउन आया और यहाँ पे हमारा डाउन आया, फिर मार्केट हमारी यहाँ से रिवर्स हो गई, यानी कि ऊपर की तरफ चली गई। ये होता हमारा रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें मार्केट आपकी अगर डाउन आ रही है तो ऊपर चली जाती है, तो उसको कहते हैं हम रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये हमारा रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमारा बियरिश रिवर्सल है, और ये आपका एक तरीके का चार्ट पैटर्न है बियरिश एंगल्फिंग का, यानी कि यहाँ पे एंगल्फिंग का है। यहाँ पे जो हमारा रेड कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमारी रेड कैंडल को एंगल्फ कर जाती है, तो मार्केट हमारी अप जाती है, बुलिश एंगल्फिंग है। बुलिश एंगल्फिंग गलत लिख दिया यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को एंगल्फ कर जाती है, यानी कि खा जाती है, तो हमारी मार्केट अप चली जाती है। बुलिश एंगल्फिंग में क्या होता है कि हमारा मार्केट जितना नीचे आया होता है उतना ही वापस ऊपर जाता है, यानी रिवर्स हो जाता है। इसको कहते हैं रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगला हम बता देते हैं कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न आपका क्या होता है। कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट हमारा हो गया रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इसमें मार्केट आपकी सीधी सीधी चल रही है, यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इस प्रॉपरली आपको बताया, यहाँ पे ऊपर ऊपर चल रही है, और यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न बना, और आगे भी सेम इसी तरीके का पैटर्न बना, और आगे भी सेम इसी तरीके का पैटर्न बना, यानी कि मार्केट हमारी कंटिन्यूएशन चल रही है, यानी कि मार्केट उसी चीज को हमारा कंटिन्यू कर रही है, यानी रिपीट कर रही है बार बार। तो अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न है आपका, अगर नीचे आ रहा है मार्केट, तो आपको वापिस नीचे लगा लेना, अप आ रहा है अगर आपका मार्केट, तो आपको अप लगा लेना है। इस चीज को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और अगला हमारा क्या होता है, अगला हमारा आता है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। हमारा फर्स्ट होता है बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न फ्रॉम व्हेन आर राइजिंग प्राइस पॉज कंसोलिडेट्स एंड देन कंटिन्यूज मूविंग हायर, यानी कि बुलिश का कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जहां से प्राइस राइज होगा, यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा, वहां से पॉज हो जाएगा, फिर वहां से हमारा काफी ज्यादा कंटिन्यू ऊपर हाई जाने लगेगा। हमारा यहाँ पे सेम इसका अपोजिट होता है, बियरिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न फ्रॉम व्हेन अ फॉलिंग प्राइस पॉज, यानी कि वहां पे हमारा प्राइस रुक जाता है, कंसोलिडेट्स एंड देन कंटिन्यूज मूविंग लोअर। बियरिश में हमारा नीचे आती है मार्केट, और बुलिश में हमारा ऊपर जाता है, ये भी हमारा कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा सबसे मेन आता है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल यानी कि मार्केट हमारा ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, सेंटर में आके, यानी कि बायर्स ने परचेस करा और फिर सेलर्स ने भी सेल कर दिया, मार्केट हमारी यहीं कहीं रहेगी, ना आपका प्रॉफिट हुआ ना आपका लॉस हुआ, आपकी मार्केट यहीं कहीं रह गई। ये हमारा होता है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी हमारा सबसे मेन एग्जांपल है इसमें न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न में, क्योंकि इसमें आपका ना प्रॉफिट होना है ना आपका लॉस होना है, यानी कि न्यूट्रल रहेगी मार्केट। यहाँ पे पढ़ सकते हो आप लोग, वन कैंडल पैटर्न दैट शोज नो डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। एक कैंडल आपकी बनती है जिसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता आपका। अब अगला बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न फुल एक्सप्लेन। कैंडलस्टिक पैटर्न को आप किस तरीके से समझ सकते हो, आप एक टेक्निकल टूल की मदद से आप समझ सकते हो। और कितने टाइप्स की कैंडल होती हैं, अब ये बात कर लेते हैं कि हमारी कितने टाइप्स की कैंडल आती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, आपको कैसे पहचानना है, कौन सी कैंडल बननी है तो आपको मार्केट अप जाएगी, तब आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे आपको सपोर्ट लेना है, ये मैं सब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हमारा जो कैंडल है, यहाँ पे हमारा ये बेरिश कैंडल्स है, यहाँ पे हमारी 3 कैंडल्स है, हमारी यहाँ पे लो आ रही है, बेरिश 3 कैंडल्स आई, और फिर हमारा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर हमारी मार्केट यहाँ पे अप गई, यानी कि यहाँ से हमारी मार्केट शुरू हुई और फिर यहाँ से अप जा रही है। तो आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका ये हो गया, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ये हो गया।
और ये कौन सा पैटर्न है, ये आपका हैमर कैंडलस्टिक है। हैमर कैंडलस्टिक में होता है कि मार्केट आपकी अगर जितनी ऊपर से आ रही है उतनी ही ऊपर वापस जाएगी। तो आपको इस चीज़ से पता कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे हैमर बना है, यहाँ पे आपका हैमर बना है, आपको हैमर बनते ही तुरंत ट्रेड नहीं ले लेना है। उसके बाद आपका अगला अगर कैंडल बनता है आपके इससे ऊपर बनता है या फिर टच करता है, फिर आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है और इससे थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। यानी कि आपका अगर 100 रुपये का ट्रेड है तो आपको 97, 96 या 98 किसी कितना भी आपको स्टॉप लॉस लगा देना, आपका लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा। और टारगेट यहाँ से मार्केट शुरू हुई है और यहीं पे वापस जाएगी, तो आपको यहीं पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे टारगेट लगा देना, टारगेट सेट कर देना कि मार्केट यहीं तक जाएगी और आपको उतना प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आपको एक चार्ट पैटर्न में भी समझा देता हूँ मैं, यहाँ चेक कर सकते हो। हमारी मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, हमारी पूरी मार्केट हमारी यहाँ पे नीचे, मैं आपको शेप बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मार्केट हमारी इस तरीके से आई, डाउन ट्रेंड फॉलो किया मार्केट ने, हमारा नीचे आई, यहाँ तक नीचे आई और फिर हमारा यहाँ पे एक हैमर बन गया, यहाँ पे हमारा हैमर बन गया। हैमर बनते ही आपको परचेस नहीं करना है, यानी कि आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको एक और कैंडल का वेट करना है। आपका एक और कैंडल अगर बनता है, उससे आप बनता है, फिर आपको क्या करना है मैं दोबारा से बता देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है, यहाँ से एकदम वहीं पे नहीं लगाना, थोड़ा सा नीचे करके आपको लगा देना है स्टॉप लॉस। 100 रुपये का ट्रेड है तो 97 रुपये पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना कि आपका अगर लॉस भी होगा तो ज़्यादा आपका अमाउंट नहीं जाएगा, या आपका स्टॉप लॉस हो गया। और आपका टारगेट क्या हो जाएगा, यहाँ से मानो मार्केट आपकी शुरू हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। मानो यहाँ से आपकी मार्केट शुरू हो रही है, एक मिनट, लाइंस मान लेते हैं हमारी मार्केट यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड आना शुरू हुआ, तो आपको इतने पे ही टारगेट लगा देना है। यानी कि आपको इतने पे ही टारगेट लगा देना है कि अगर यहाँ पे टच हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और आपको सेल कर देना है। इतने का आपको टारगेट लेके चलना है और इसके थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपका लॉस बिल्कुल नहीं होगा, आपका अगर हैमर कैंडल बनता है तो आपका प्रॉफिट ही जाएगा। अब अगला बात कर लेते हैं हमारा इन्वर्टेड हैमर। ये तो हमारा हो गया हैमर कैंडलस्टिक। अगला बात कर लेते हैं हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। ये क्या होता है, ये भी हैमर की तरह होता है, लेकिन इसमें भी ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट होता है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, इसमें मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती है। इन्वर्टेड हैमर में हमारा हैमर टॉप पे बनता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा ये बना, ये बन गया हमारा हैमर, ये होता है हमारा हैमर। और इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हैमर। हैमर ये होगा बट आपका ये शुरुआत नीचे से होगा। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपका जैसे स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका ये बन गया इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर आपका बन गया और आपको एकदम टच करके कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। स्टॉप थोड़ा सा नीचे आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। यानी कि आपका अगर यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे मार्केट आपका कैंडल बनी है, तो आपको कम से कम इतना आपको ले लेना है, आपको इतने पे स्टॉप लॉस लगाना है। और आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट अगर मार्केट यहाँ से शुरू हुई है तो आपका टारगेट भी यहीं पे होगा। इतना आपका अगर डाउन ट्रेंड फॉलो किया मार्केट तो इतना आप जरूर जाएगी। ये बात होता है इन्वर्टेड हैमर। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, एक पैटर्न में दिखा देता हूँ। यहाँ चेक कर सकते हो आप लोग, हमारा यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड फॉलो किया मार्केट ने, यहाँ से मार्केट ने हमारा यहाँ पे प्रॉपर डाउन ट्रेंड फॉलो किया, यहाँ तक डाउन ट्रेंड यहाँ से फॉलो किया, तो हमारी मार्केट भी ऐसे करके अप जाएगी, ऐसे करके अप जाएगी मार्केट भी हमें। तो आपको उतना टारगेट ले लेना है और आपको स्टॉप लॉस भी वहीं पे लगा देना। मैं स्टॉप लॉस भी इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाना है, आपका कैंडल बना है यहाँ पे, आपने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे, आप
लॉस में तो 1% भी नहीं जाओगे, कुछ ही लॉस होगा आपका। मोस्टली चांसेस होते हैं जब इन्वर्टेड हैमर, हैमर कैंडलस्टिक और भी कैंडल्स बनते हैं तो उसमें चांसेस कम रहते हैं कि आपका लॉस होगा। और आप अच्छे से समझ रखे हो पहले से, आपको अगर पता होगा कि कैंडल्स कौन सी बनती है और मार्केट कब अप जाती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट आ जाता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है, थर्ड हमारा आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड फॉलो करने के बाद हमारा रिवर्स हो जाता है, लेकिन इसमें हमारा सिंगल कैंडल नहीं होता है, इसमें हमारा डबल कैंडल होता है। ये हमारा इसमें यहाँ पर 3 बेरिश कैंडल बना, फिर इसके बाद हमारा एक बेरिश कैंडल बना। मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड फॉलो कर रही थी, लेकिन हमारा बेरिश कैंडल बना, फिर हमारा एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई, बुलिश कैंडल बन गई, जो हमारी बेरिश कैंडल को एंगल्फ करेगी, यानी कि इसको हम खा गई। तो आपका ये वापस से पैटर्न ऊपर जाने लगेगा। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि यहां पे आपका एंगल्फ कर लिया, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को यहां पे एंगल्फ कर लिया, तो आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर आपका इसके टॉप पे एक कैंडल बनती है, यानी कि इसके अप पे एक कैंडल बनती है, तब आपको कंफर्म हो जाएगा ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है और आपको ट्रेड ले लेनी है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगेगा और जितनी मार्केट डाउन में आ रखी होगी उतना आपको टारगेट लगा के चलना है। आप इसी पैटर्न से चलोगे तो आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी चीज़ में लॉस नहीं होगा। मैं आपको एक बार गूगल पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, मानो मैं आपको वो नहीं बुलिश नहीं, आपको हैमर दिखा देता हूँ, हैमर बुलिश। यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमारा ये हैमर बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पे हमारा हैमर बना और फिर मार्केट हमारी यहाँ से अप गई। यहाँ पे हमारा टारगेट था, हमारा यहाँ पे मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड फॉलो किया और हमारा मार्केट यहीं से ही इतना ही ऊपर हमारी गई, फिर हमारी मार्केट यहाँ से डाउन आ गई। ये हमारा है हैमर बुलिश। अब इन्वर्टेड हैमर आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इन्वर्टेड हैमर बुलिश तो आपको समझ में आ गया होगा, हैमर बुलिश। अब आपको दिखा देता हूँ इन्वर्टेड हैमर। बहुत कम चांसेस होते हैं बनने के, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं आपको सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के पीडीएफ भी दे दूंगा, आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्वर्टेड हमारा यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो छोड़ो, अब देखते हैं। अब कोर्स पे वापस से चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आपको बुलिश एंगल्फिंग तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करने से पहले हम इसका एक चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। हमारा ये बुलिश एंगल्फिंग का चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे मैंने स्पेशली आपके लिए बना रखा है और दिखा भी रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चेक कर सकते हो। हमारा यहाँ से मार्केट डाउन आई, यहाँ से मार्केट डाउन 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 आई और फिर यहाँ से हमारी मार्केट रिवर्स हो गई। यहाँ पे हमारा टारगेट था, यहाँ से टारगेट था हमारा, डाउन आई मार्केट, तो हमारा भी टारगेट यहीं पे होना चाहिए। ये टारगेट आपका यहीं पे होना चाहिए तो आपको लॉस नहीं होगा। हमने टारगेट यहाँ पे लगा दिया, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगाया, जिसके थोड़ा सा नीचे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। यहाँ पे हमारा बेरिश कैंडल, यहाँ बुलिश कैंडल थी या बेरिश थी, बुलिश कैंडल ने बेरिश कैंडल को एंगल्फ कर लिया। फिर उसको टॉप पे हमारा एक कैंडल का हमें वेट करना है, हमारा टॉप पे एक कैंडल बना, फिर हमें यहीं से एंट्री लेनी है। आपको यहीं से एंट्री ले लेनी है और स्टॉप लॉस आपको नीचे लगाना है, टारगेट आपको यहाँ पे लगाना है, आपका लॉस बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट कैंडल बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट कैंडल आ जाता है मॉर्निंग स्टार कैंडल। मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या होता है, हमने बात करा सिंगल कैंडल, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, ये हमारा सिंगल कैंडल थे। बुलिश एंगल्फिंग में हमारे डबल कैंडल थे। अब मॉर्निंग स्टार में हमारे जाते हैं 3 कैंडल से मिलके हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडल बनता है। यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड फॉलो किया मॉर्निंग स्टार कैंडल ने और फिर यहाँ से हमारा अप चला गया। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका रेड कैंडल है, यानी कि आपका ये हमारा ये रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल है, और हमारा ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, हमारा ये बुलिश कैंडल है। अगर यहाँ पे आपका ग्रीन की जगह रेड कैंडल भी बनेगी और मार्केट यहाँ पे रहेगी तो भी आपका ये मॉर्निंग स्टार कैंडल ही रहेगा।
उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। आपको इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ पे लगाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब स्टॉप लॉस मैंने आपको पिछली बार भी बताया और दोबारा से बता देता हूँ। स्टॉप लॉस हमेशा आपको पैड कैंडल के नीचे ही लगाना है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग गया, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। यहाँ पे हमारी कैंडल बनी है, यहाँ पे हमारी विक यहाँ पे क्लोज हो गई है। तो हमें यहाँ से हमारी ओपन हुई, यहाँ से हमारी क्लोज हो गई। तो हमें यहाँ से इसके नीचे थोड़ा सा, इसके थोड़ा नीचे हमें टारगेट वहां पे लगाना है स्टॉप लॉस। और आपको टारगेट कहाँ पे लगाना है, ये हो गया आपका टारगेट। यहाँ से मार्केट शुरू हुई, यहाँ से ऊपर से शुरू हुई मार्केट, यहाँ से आई नीचे तक आई, यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार कैंडल बन गई। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पूरी की पूरी कैंडल बन गई। आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, हमारी नेक्स्ट कन्फर्मेशन कैंडल होती है। इस कैंडल का आपने वेट किया और यहीं से आपने एंट्री ले ली। यहाँ से आपको एंट्री लेनी है, टारगेट आपको यहाँ पे लगाना है, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाना है, लॉस आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल का मैं आपको एक पैटर्न भी दिखा देता हूँ, चार्ट पैटर्न। ये हमारा चार्ट है पूरा। यहाँ से मॉर्निंग स्टार कैंडल की शुरुआत हुई, यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड फॉलो किया मॉर्निंग स्टार कैंडल ने हमारी डाउन ट्रेंड फॉलो किया और हमारी यहाँ पे रेड कैंडल बन गई। यहाँ पे हमारी छोटी सी ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पे भी हमारी बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई। इसके सेकंड कैंडल के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस लग गया, थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे टच करके लगा रखा है, थोड़ा सा आपको नीचे करके स्टॉप लॉस लगा देना है। एंट्री आपको नेक्स्ट कैंडल पे लेनी है। यहाँ पे आपको 50% पार्ट पे अगर आप नेक्स्ट कैंडल बनती है तो आपको यहाँ से एंट्री ले लेनी है और यहाँ पे आपको लास्ट में टारगेट लगा देना है। यहाँ से आपने शुरू करा, यहाँ पे टारगेट लगा दिया और नीचे आपका स्टॉप लॉस लग गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट, आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको पिछली बार भी बताया और अब फिर से बता दे रहा हूँ। और अब इस चीज़ के बाद में अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, सबसे जो मेन होता है, मैंने आपको ऊपर ही बताया, वापस से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कैंडल्स तो अभी बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसमें हमने 4 कैंडल्स को ही कवर किया। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कोर्स में समझेंगे, क्योंकि एक ही कोर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप भी नहीं समझ पाओगे। मैंने आपको बताया था रिवर्सल, कंटिन्यूएशन, न्यूट्रल। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे न्यूट्रल कैंडलस्टिक कौन सा होता है। मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ न्यूट्रल कैंडलस्टिक हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, जो हमारा यहाँ पे आ गया। डोजी यहाँ पे हमारा हो गया डोजी। यहाँ पे हमारा होगा डोजी, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे हमारा डोजी होगा। कैसे डोजी, ये हमारा ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। मार्केट यहाँ से शुरू हुई, यहाँ नीचे आई मार्केट, फिर वापस से सेंटर पे आके क्लोज हो गई। यानी कि ना आपका लॉस हुआ ना ही आपका प्रॉफिट हुआ, यानी कि आप सेंटर में। एक तरीके की ये टाइम पास कैंडल होती है, आपको इससे थोड़ा सा आपको दूर ही रहना है। मोस्टली नहीं लगाता है, हर कोई नहीं लगाता, क्योंकि डोजी पे आपको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही आपका लॉस होगा, कोई फायदा नहीं लगाने का, आपका एक टाइम पास कैंडल है। और ये ट्रेडिंग व्यू अगर आपको समझना है ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा ट्रेडिंग व्यू क्या होता है। और ट्रेडिंग व्यू के बारे में आपको फुल कोर्स लेके आऊँगा, A to Z सारी चीज़ें बताऊँगा। इंडिकेटर्स क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है, किस तरीके से आपको चार्ट पैटर्न देखना, किस तरीके से जूम करना, कि ये प्राइस स्ट्राइक क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। टाइम फ्रेम क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको टोटली बता दूंगा। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर रजिस्टर करना है डीमेट अकाउंट में, मैं आपको डीमेट अकाउंट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप रजिस्टर